नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत है आप सभी का बैंकिंग करियर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, डायरेक्शन सेंस की ये हमारी पार्ट 4 है। इससे पहले डायरेक्शन सेंस के बेसिक्स को हमने पढ़ा, हमने डिग्री बेस्ड डायरेक्शन सेंस भी पढ़ा और आज इस वीडियो में हम लोग डायरेक्शन सेंस में टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट को डायरेक्शन सेंस में पढ़ने का मतलब ये होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये बताया जाता है कि एक पर्सन कोई है, मान के चलो ए, वो नॉर्थ के डायरेक्शन में पॉइंट बी तक चलता है। यहाँ से वो नॉर्थ के डायरेक्शन में अगर पॉइंट बी तक चला तो ये ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो नहीं बताई जाती है। इस डिस्टेंस के जगह पर आपको इसके चलने की, यहाँ से चलकर यहाँ तक जो पहुँचा है वो, इसकी स्पीड बता दी जाती है और कितनी देर में वो पहुँचा है वो टाइम बता दी जाती है। स्पीड मालूम होता है, टाइम मालूम होती है, तो फिर हम आराम से डिस्टेंस को मालूम कर लेते हैं। तो और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो आपको यहाँ पर लगाना होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है टाइम इनटू स्पीड। इसी में और दो फॉर्मूले निकल कर आ जाते हैं, वो भी आपको मालूम ही होगा कि स्पीड अगर निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और टाइम अगर निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। लेकिन ख़ास तौर पे डायरेक्शन सेंस में हमें डिस्टेंस निकालने की ही ज़रूरत होती है, तो ये वाला फॉर्मूला ही हमारा यूज होता है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने में रखा गया है, इसे आप उम्मीद है कि सॉल्व कर लोगे आसानी से, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करने में। तो एक बार खुद से ट्राई करें। उससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को भी सॉल्व करें, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से इसे सॉल्व करना था। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर ट्राई कर लो। तो चलिए, उम्मीद है कि आपने कोशिश की होगी। तो अब देखते हैं कि कैसे करना था इसको। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ए मैन स्टार्टेड वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो एक पर्सन है जो कि ईस्ट के डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करता है। मान के चलो कि यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे ईस्ट की डायरेक्शन में, ये तो मालूम ही होगा आपको, अब तक में याद हो चुका होगा कि इस तरीके से हमारी डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, ईस्ट के डायरेक्शन में वो चलता है, कितनी दूर चलता है वो नहीं बताया गया है, लेकिन मालूम है हमें कि वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ही वॉक्स फॉर 15 मिनट्स, यानी कि यहाँ से वो ईस्ट की डायरेक्शन में 15 मिनट तक चलता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कितनी दूर चला होगा वो? आसान है ना? 10 किलोमीटर वो चला होगा, फॉर्मूले से आप निकाल लो। ठीक है, यहाँ तक चला और ये डिस्टेंस हो गई 10 किलोमीटर की। इसको सिंपली आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो कि अगर एक घंटे में 40 किलोमीटर चलता है तो 30 मिनट यानी कि आधे घंटे में 20 किलोमीटर चला होगा और उसके आधे यानी कि 15 मिनट में वो 10 किलोमीटर चला होगा, है ना। चलिए, अब यहाँ से वो क्या करता है वो आगे पढ़ेंगे। एंड देन टर्न 90 डिग्री इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो यहाँ से वो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री चलता है। तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन होगा? घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी कि इस तरीके से, है ना। इस डायरेक्शन में वो 90 डिग्री टर्न करता है। तो सीधा मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में जब हम डिग्री वाले कंसेप्ट को कर रहे थे कि इस तरीके से लाइन आपको खींच देनी होती है, इसका फेस इस डायरेक्शन में है ना, और इससे वो इस तरफ मुड़ेगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखो, फिलहाल तो ये हमारा 4 पार्ट में डिवाइडेड है। एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, उसको अगर हम 4 डिफरेंट पार्ट में बांट देंगे, बराबर पार्ट में, तो 4 जो बराबर भाग होंगे वो हर एक भाग आपका 90 डिग्री का ही होगा। क्लियर है? यानी कि ये भी 90 डिग्री का। तो यहाँ से वो इस डायरेक्शन में टर्न हो जाता है और टर्न होने के बाद फिर वो क्या करता है, ही देन वॉक्स फॉर 1.5 आवर विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर की स्पीड से वो 1.5 घंटे तक चला। तो कितना दूर चला होगा? एक घंटे में 20 किलोमीटर चलता है तो आधे घंटे में 10 किलोमीटर चलेगा। यानी कि पहले वो 20 किलोमीटर तक चला फर्स्ट आवर में, उसके बाद के आधे घंटे में वो 10 किलोमीटर चला। 20 + 10 यानी कि 30 किलोमीटर्स तक वो चला होगा। इस डायरेक्शन में जब वो चला तो 30 किलोमीटर वो चला। क्लियर है? तो क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इससे रिलेटेड जो दो क्वेश्चंस है वो हम देखते हैं। डायरेक्शन की डायग्राम बना ली है हमने। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड हिज लास्ट पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो फाइंड करनी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये वाली डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है, और ये वाली डिस्टेंस फाइंड करने का वही फॉर्मूला है कि इस लाइन की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो, यानी कि 30 का स्क्वायर हमारा क्या होगा? 900। और इस डिस्टेंस की जो इसकी जो डिस्टेंस है उसका भी स्क्वायर कर दो, यानी कि ये 10 का स्क्वायर
और दोनों को जोड़ दो, 10 का स्क्वायर यानी कि 100 है ना। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, टोटल का रूट ओवर 1000 रूट ओवर, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 10√10, ठीक है। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा 10√10। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बोला क्या गया है, हिज स्टार्टिंग पॉइंट इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हिज लास्ट पॉइंट, यानी कि इसके लास्ट पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सी डायरेक्शन में होगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप इसके लास्ट पॉइंट पर खड़े हो तो यहाँ से आप इसको देखोगे तो कौन से डायरेक्शन में दिखेगा, सीधा है, यानी कि ये वाला डायरेक्शन हमें फाइंड करना है इधर, है ना। तो ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा साउथ वेस्ट। क्लियर है, उम्मीद है कि ये दोनों ही क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे और डायरेक्शन किस तरीके से बनाना होता है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आसान ही है। पहले तो आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद फिर देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना था। तो चलिए उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट लेकर आपने कोशिश की होगी, तो अब देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना था। पढ़ते हैं क्वेश्चन। बोला गया है, ए मैन स्टार्टेड ड्राइविंग इन ए कार इन वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट वे। तो पॉइंट ए से मान के चलो कि यहाँ पर पॉइंट ए है, इस जगह से एक आदमी जो है वो वेस्ट की डायरेक्शन में कार चलाना स्टार्ट करता है। तो वेस्ट का डायरेक्शन इधर होगा, है ना। अब किस तरीके से चलाता है, विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलाता है। ही ड्रोव फॉर 15 मिनट्स, 15 मिनट तक चलाता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जाहिर सी बात है, एक घंटे में अगर 20 किलोमीटर चला रहा है तो आधे घंटे में 10 किलोमीटर चलाएगा। उसके भी आधे में यानी कि 15 मिनट में वो 5 किलोमीटर ही चला पाएगा। तो वेस्ट की डायरेक्शन में यहाँ तक मानते हैं कि उसने 5 किलोमीटर तक कार चलाया। आगे बढ़ते हैं, देन टुक अ लेफ्ट टर्न, यहाँ से वो लेफ्ट की ओर मुड़ता है। देखो इसका फेस तो इस तरफ है ना। तो इसका फेस इस तरफ है तो वो लेफ्ट टर्न लेगा तो नीचे की ओर आएगा। एंड ड्रोव 30 मिनट्स विद द स्पीड ऑफ 46 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से नीचे की ओर मुड़कर वो 46 किलोमीटर की स्पीड से 30 मिनट्स तक चलाता है। तो कैसे निकलेगा, एक घंटे में 46 किलोमीटर चला रहा है तो आधे घंटे में 23 किलोमीटर तक ही वो चलाएगा। तो यहाँ से जब वो नीचे जाता है, मान कर चलो यहाँ तक, ये डिस्टेंस हमारी निकल कर आई 23 किलोमीटर की। अब उसके बाद बोला गया है, देन अगेन ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड ड्रोव हिज कार एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर फॉर 15 मिनट्स, यानी कि यहाँ से वो फिर से लेफ्ट टर्न लेता है। ठीक है, फिर से लेफ्ट टर्न, यानी कि देखो इसका फेस अभी इस तरफ है, इस तरफ से जब वो लेफ्ट टर्न लेगा तो इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। तो इस डायरेक्शन में वो कितनी दूर तक चलता है, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 मिनट तक चलता है। अब देखो 12 किलोमीटर तक चल रहा है, यानी कि एक घंटे में अगर वो 12 किलोमीटर चल रहा है तो आधे घंटे में 6 किलोमीटर चलेगा, और उसका भी आधा यानी कि 15 मिनट में वो 3 किलोमीटर तक चलेगा। तो इस डायरेक्शन में हम 3 किलोमीटर तक लेकर जाएंगे। तो 3 किलोमीटर कहाँ जाएंगे, देखो ये वाली जो अब हम लाइन खींचेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये ऊपर वाली जो लाइन है इसके पैरेलल में ही जाएगी, और ऊपर वाली लाइन 5 किलोमीटर की है और हमें नीचे में 3 किलोमीटर तक ले जाना है। मतलब क्या कि ऊपर वाली लाइन से हम छोटी लाइन रखेंगे नीचे में, तो यहाँ से लेकर चलते हैं ऊपर से थोड़ा सा कम यहाँ तक रखते हैं, और ये हो गया हमारा 3 किलोमीटर का। तो ये अब पहुँच गया है पॉइंट बी पर। तो ये वाली जो प्लेस है वो पॉइंट बी है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पॉइंट बी, ठीक है। चलिए, तो ये डायरेक्शन हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। तो अब इससे रिलेटेड जो दो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। पहले क्वेश्चन में बोला गया है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही ट्रेवल टू रीच एट पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस हमसे पूछी गई है। यहाँ पर ध्यान रखें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं पूछा गया है, टोटल डिस्टेंस पूछा गया है। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए इसको भी और इसको भी, तीनों को हम ऐड कर लेंगे। तो तीनों को ऐड करेंगे तो क्या निकल कर आएगा हमारे पास में, 31 किलोमीटर तक की टोटल डिस्टेंस वो कवर करता है। 23 + 5 + 3, ठीक है। तो ये हमारा 31 निकल कर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इसको देखते हैं। बोला क्या गया है, पॉइंट बी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो पॉइंट बी पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन में है, ये हमसे पूछा गया है। देखो इस तरीके से गया है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस हमसे पूछी गई है। तो सिंपली है, ये आप देख लो, यहाँ पर नॉर्थ आएगा, यहाँ पर साउथ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट। तो ये वाली डायरेक्शन हमसे पूछी गई है, तो ये हमारा साउथ वेस्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट।
तो इस तरीके से दोनों ही क्वेश्चंस हम लोगों ने करे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट को देखते हुए। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आगे से टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट डायरेक्शन सेंस में कभी भी आए, डिग्री भी कभी भी आए, या फिर तीनों ही चीज़ें मिक्स होकर आ जाएं, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था। पिछले क्वेश्चन में हमारा डायरेक्शन सेंस जो था वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस प्लस डिग्री दोनों ही मिक्स होके थे। तो उम्मीद है कि अब इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे अगले क्लास में हम इस तरह के और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो रही हो तो वो आपकी होनी बंद हो जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।